मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। जी दर्शकों, बात करेंगे औषधीय जो फ्रूट है जिसका नाम है ड्रैगन फ्रूट, किस तरीके से जो कैंसर के जो मरीज है उनके लिए सहायक सिद्ध हुआ है। इसके साथ ही साथ नगरोटा बगवा के रहने वाले जीवन कुमार जी हैं जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट जो है वो तैयार किया है। और आज की अगर हम बात करें तो धर्मशाला में प्रदर्शनी उन्होंने यहाँ पर सजाई हुई है और लोग जो है वो खासे ड्रैगन फ्रूट की अगर हम बात करें तो खरीदने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है और लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्राकृतिक खेती इससे जो है वो ये ड्रैगन फ्रूट जो है वो तैयार किया गया है। हालांकि जिला कांगड़ा की अगर हम बात करें तो ये पहले शख्स है जिन्होंने ड्रैगन की खेती जो है, ड्रैगन फ्रूट की खेती जो है वो की है। और लोगों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रैगन फ्रूट को खरीदने का उत्साह भी देख सकते हैं क्योंकि बहुत लाभदायक ये ड्रैगन फ्रूट है। फिलहाल जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जीवन जी यहाँ पर है और उन्हीं से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो कैंसर के जो मरीज है उनके लिए किस तरीके से ये ड्रैगन फ्रूट सहायक सिद्ध हुआ है और कितनी इनकी आर्थिकी भी इससे सुदृढ़ जो है वो हुई है। सर, पहले तो स्वागत है आपका पंजाब में। नमस्कार, पंजाब केसरी संवाददाता से। सर, जानना चाहेंगे ड्रैगन फ्रूट के बारे में, कब आपने इसकी खेती करनी शुरू की है और इसका जो फायदे हैं वो क्या क्या है? हम लोगों ने ये अक्टूबर 20 में लगाया था 125 पिलर और 450 पौधे। ये नगरोटा सूरिया ब्लॉक में है, गांव गारजोट में। और हम प्रकृति खेती करते हैं और उसी के माध्यम से हम नेचुरल फार्मिंग करके हमने ये पौधे लाए थे पंजाब से, हरियाणा से, बरनाला से, पंजाब जिले से। और पहले साल तो ये सैंपल फ्रूट आया था और दूसरे साल, पिछले साल लगभग 6 क्विंटल और इस बार हम अंदाज़ा कि 12 क्विंटल तक हो जाएगा। तो ये तो मैक्सिमम घर में ही बिक जाता है। तो बाकी हमारा यहाँ डीसी साहब ने बड़ी मदद की पिछले साल भी, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से डॉक्टर कमलशील नेगी जी ने तो बहुत ज़्यादा मदद की, डिप्टी डायरेक्टर है हमारे ये। बाकी आज के इसके एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों डिपार्टमेंट ने, विशेषकर हमारे ये प्रकृति खेती के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है डॉक्टर अत्री, तो उन्होंने भी ये आज हमें मौका दिया, बोला कि आप वहाँ लगाओ, डीसी ऑफिस में लगता है तो उसमें प्रकृति खेती का हम वहाँ कैनोपी लगाते हैं तो आप भी वहाँ लगाओ। तो फिर हमने आज प्रयास किया और डी साहब ने भी कहा था कि आओ यहाँ। वैसे तो हमारा वहीं से मिल जाता है, मंडी में भेज देते हैं। इसकी ये है हमारी 2 की पैकिंग हम 200 रुपये की देते हैं और ये 700 ग्राम से लगभग होता है, तो ये 250 रुपये किलो हमारा होलसेल में बिक जाता है। तो यहाँ तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब इसी में बेच रहे हैं। तो हम चाहते थे कि लोगों में अवेयरनेस हो। इससे सबसे ज़्यादा जैसे भी सेल जिसके कम हो जाएं कैंसर के लिए, हर बीमार व्यक्ति जो भी है वो खा सकता है, जो स्वस्थ तो खा ही सकता है। तो सेल के लिए विशेषकर इसके सेल जो उसमें बड़ी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि हमारे पास लगभग 15-20 कैंसर पेशेंट है जो रेगुलर हमारे से ये लेते हैं। और जब एक्चुअली ये लॉट बाई लॉट पकता है, ये मई में फ्लावरिंग होती है, जून में हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। जून से लेकर लगभग नवंबर तक इसकी हार्वेस्टिंग होती है और लॉट बाई लॉट पकता है। तो ये दूसरा लॉट था, पहला लॉट तो लगभग 1.5-2 क्विंटल का था, वो तो वहीं बिक गया घर ही। और इस बार थोड़ा ज़्यादा था तो इस बार हम कुछ बेच दिया, बारिश के कारण आज थोड़ा समय लेट लगा, तो आज हम यहाँ धर्मशाला में आए हैं। जानना चाहेंगे किस भाव से आप बेच रहे हैं, कितना किलो ये बिकता है और जो कैंसर मरीज ये ऑफ सीजन में तो लगभग 500 रुपये तक चला जाता है और अभी तो ये 300, मतलब 250 और 300 के बीच में चल जाता है। मिनिमम 250 से कम तो गया नहीं पिछले साल भी। पर एक्चुअली हम लोगों ने थोड़ा सोशल रखा है कि जो पेशेंट है उसके लिए हमने वही रेट रखा, पिछले साल वाला 250 रुपये किलो के हिसाब से देते हैं, जितना मर्जी को ले जाए। और मंडी में कई बार बढ़ भी जाता है, मंडी पे डिपेंड करता है। ये 200 रुपये की पैकिंग जाती है। हमसे तो स्टॉल में तो अभी तो लगभग 20-25 लोग यहाँ से ले गए हैं और यहाँ से इस वक्त तक मेरे ख्याल कोई 70 किलो 70 किलो, मतलब इसमें 5-5 किलो की पैकिंग की है हमने, तो 50 किलो तो वो चले गए, 10 पैकिंग, और बाकी पैकेट भी जा रहे हैं, कुछ ये किलो बिक रहे हैं साथ में। हिमाचल में हमने सुना है कि ऊना में तो काफ़ी कर रहे हैं, 2 किलो कर रहे हैं, पर वो नेचुरल करते हैं ये नहीं हमें पता। हम तो नेचुरल करते हैं, प्रकृति करते हैं। हाँ, कांगड़ा तो हमें और भी लोग लगा रहे हैं, हमारे से भी लोग जैसे थुरल में कुछ ले गए हैं, कांगड़ा में हमारे और ब्लॉकों में भी लोग ले जा रहे हैं हमसे। हमारे पास नर्सरी है। इस बड़ा आनंद है, बहुत बढ़िया। हम प्रकृति खेती करते हैं, उसमें बहुत आनंद है, थोड़ा खा के भी आनंद रहते हैं। हम डॉक्टर के पास नहीं आते, ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो मैं बाकी लोगों से भी यही कहता हूँ कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं आपको, आप प्रकृति खेती करो। जिसके पास
एक कनाल ज़मीन भी है ना, वो भी भूखा नहीं मर सकता अगर प्रकृति खेती करेगा तो। उसमें एक कनाल में भी मतलब अगर ईमानदारी से करो ना तो आपको खर्चे कोई नहीं है हमारा। हम घर में तो मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ, स्कूल लेक्चरर रिटायर्ड हूँ, तो हमारा तो कोई खर्चा नहीं। हम तो एक नमक लेते हैं, सिंधी नमक। आप सरप्राइज विजिट कर सकते हैं। और हमारा ये ड्रैगन फ्रूट अंदर से भी रेड है और बाहर से एलाइस रेड है। इसको आप किसी भी लैब में टेस्ट करवा सकते हैं। हम ओपन चैलेंज करते हैं इसके लिए। हमें बड़ा खुशी होगी, हमने डीसी साहब से भी यही बात की थी कि इसको टेस्ट कराओ, हमें पता लग जाएगा कि हमारा फ्रूट जो है वो नेचुरल है, नॉट ऑर्गेनिक। हम नेचुरल करते हैं, उसमें जीवामृत, घन जीवामृत, घन मतलब होता है हम पर पूर्णमासी और अमावस्या 15 दिन के बाद इसको डालते हैं 2-2 लीटर। और इसके पॉलिश के लिए मतलब जो स्प्रे के लिए वो करते हैं सप्तधान्य अंकुर। और कभी फंगस के लिए तो खट्टी लस्सी और सौंठ हंसर सूंठ का असर जो है वो दूध और उसमें मिला के बनता है। बड़े आसान है, थोड़ा सा तरीका आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये प्रकृति खेती बहुत अच्छी है। आपके साथ कितने लोग सहयोग करते हैं? आप अकेले हैं और हमारे साथ तो मेरे पत्नी है, मेरा बेटा है, बीटेक सिविल है, उसी ने किया था। मैं तो काम करने वाला आदमी हूँ। ये ऐसे कोरोना में मेरा बेटा बीटेक सिविल था, उसने कमीशन की तैयारी कर रहा था, गवर्नमेंट वाला काम नहीं बना होना, तो फिर बोलता कि मैंने किसानी करनी। मैंने कहा कर ले। थोड़ा सा मुझे वैसे टेंशन तो हुई ना पहले भी, बीटेक करके बोलता मैंने किसानी करनी, मैंने कर ले। फिर बोलता कि मैंने ड्रैगन लगाना। मैं तो सुना पहली बार था ड्रैगन का नाम ही। फिर मैंने कहा से, फिर कोरोना में हम बाहर जा नहीं सकते थे। यूट्यूब पे हमने फिर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, बंगाल हर जगह ट्राई की। फिर पंजाब में थोड़ा नज़दीक था तो वहाँ लगभग बरनाला 300 किलोमीटर था, तो वहाँ हमने वो वहाँ देखा जाके। तो फिर सितंबर में गए थे, 20 सितंबर को, 5 सितंबर को गए थे और 2 अक्टूबर को 20 को हमने सेटअप लगा दिया था। हाँ, हमने 125 पोल थे और इस समय हमें लगा दिया। इस समय हमारे पास 4000 लगभग पौधा हमने अब लगा ही दिया, समझ लो। अब पिलर लगे अब लगा रहे हैं। बेटा सहयोग करता है? बेटा पत्नी करती है सहयोग बहुत ज़्यादा, और एक आध मेरा मित्र कोई साथ लेता है, कोई तो हमारा साथ सहयोगी है ये लड़का, ये आ जाता है हमारे पास 10-12 दिन, ये लगा लेता है बीच बीच में जब जरूरत पड़ती है। जब सेटअप तैयार हो जाता है ना, एक बार वन टाइम है इसमें, ये 20 और 25 साल तक चलता है पौधा, लेकिन एक बार इन्वेस्टमेंट है इसकी। ये तो अब तो लग लो एक हेक्टेयर हो गई है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो गई है। अब हमारा लग लो 30-35 कनाल में हो गई अब तो। पहले थी हमने शुरू में 6 कनाल में लगाई थी, तो अब तो ज़्यादा हो गया है। अभी 2 साल के बाद और बढ़ जाएगा, बढ़ा रहे हैं अब तो लग ही गया। लगा दिया हमने 1 हेक्टेयर और लगा दिया। उसमें हमारा ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने बड़ा सहयोग किया, विशेषकर हम डॉक्टर कमल नेगी जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब पर्सनली इन्होंने, हमने कम काम किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे लिए किया। हाँ जी। बाकी डीसी साहब ने तो पिछले साल भी हमारी मदद की थी सोशल। मैं सुना है कि आज वो विजिट भी कर रहे हैं हमारे बगीचे में। मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि कमी महसूस होगी। फिर मैंने बोला उनको चलो जाए आना आपने। जरूर हमारे दर्शकों को ये ड्रैगन फ्रूट की तस्वीरें दिखाएं। तो आप देख सकते हैं दर्शकों कि ये ड्रैगन फ्रूट देखने में भी कितना प्यारा है। इसका अगर हम रंग की बात करें तो इसका रंग भी पिंक कलर का ये है। इसकी जो 300 ग्राम से 600 ग्राम तक, 250 ग्राम से स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम 700 ग्राम तक हो जाता है। ये देखो जैसे ये लगभग 400 ग्राम के हैं। ये आप देख सकते हैं और देखने में भी कितना खूबसूरत है। और मैं ज़रूर इनसे कहूँगी कि जो कटा हुआ है वो भी दिखाएं कि अंदर से ये देखने में कैसा होता है। ये देख सकते हैं, ये देखने में और खाने में भी काफ़ी अच्छा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और यहाँ से जैसे कि उन्होंने कहा कि पेरेंट्स भी, शुगर वाले पेशेंट भी खा सकते हैं इसको। शुगर वाले जो मरीज है वो भी इसका सेवन जो है वो कर सकते हैं, इसे खा सकते हैं। और पेट की जो बीमारियां हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये इसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिला। बात है कि हम इसमें कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, किसी भी किस्म का केमिकल हो। 2014 के बाद हमने अपनी ज़मीन में किसी भी किस्म का फर्टिलाइजर, कोई कभी भी आकर सरप्राइज विजिट कर सकता है। नगरोटा सूरिया ब्लॉक है, मिट्टी टेस्ट कर सकता है वहाँ के आके। तो देख सकते हैं ड्रैगन फ्रूट यहाँ पर रखा है और काफ़ी यहाँ पर बिक गया है। काफ़ी लोग जो है वो ये फ्रूट जो है लेकर के जा रहे हैं। हालांकि नगरोटा बगवा में इन्होंने माफ़ी चाहेंगे, नगरोटा सूरिया में इन्होंने
अपनी ज़मीन में जो है वो इसकी खेती की है। और कोविड काल की अगर हम बात करें तो कोविड काल में जहां लोग बेरोज़गार हो रहे थे, लेकिन रोज़गार का भी साधन उस वक्त था। और जैसे कि इन्होंने कहा है कि बेटे ने सपना देखा है और आज पिता भी साथ मिलकर जो है बेटे का सपना जो है वो पूरा कर रहे हैं। और अब पूरी फैमिली जो है वो ड्रैगन फ्रूट की खेती, प्राकृतिक खेती जो है वो कर रहे हैं। और फिलहाल इन्होंने ये भी कहा है कि जो कैंसर के जो मरीज़ हैं वो भी घर पर आकर के ड्रैगन फ्रूट जो है वो खरीद कर लेके जाते हैं। 250 से 300 रुपये किलो जो है वो इसकी कीमत इन्होंने बताई है। इसके साथ ही साथ अगर हम सब्जियों की बात करें तो ये भी प्राकृतिक सब्जियां जो है वो यहाँ पर रखी गई हैं। लाइव तस्वीरें, क्योंकि जिला प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग जो है वो इन्हें रहा है। और जिला कांगड़ा की बात करूं तो जिला कांगड़ा के ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ड्रैगन की खेती जो है वो की है। इसके बीच में जो जगह है, बीच में जी इसकी लाइन टू लाइन 12 फुट जगह है बीच में खाली, उसमें प्राकृतिक खेती करते हैं हम। उसमें सब किस्म की फसलें पैदा करते हैं हमारे पास। इस पर अलसी थी, फिर चना था, इसमें भिंडी लगी हुई है, लौकी लगी है, खीरा है, मक्की है, बाजरा है, ज्वार है, कोदो है। हमने जो भी जितने भी मोटे अनाज है वो भी लगाए हैं। साथ में रेड राइस हमारा पैदा होता है। मतलब जितनी भी हमारी रबी और खरीफ की फसलें हैं वो सभी फसलें में पैदा करते हैं, हमारे यहाँ मिल जाती है। तो देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये सब्जियां भी रखी गई हैं और यहाँ पर लोग खरीद भी रहे हैं। और रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जो है वो रह रहा है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि डीसी कांगड़ा स्वयं इनके बगीचे में आज विजिट जो है वो कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो है ये स्टॉल लगाया है। पर फिर भी डीसी कांगड़ा जो है वो ज़रूर इनके बगीचे में आज जो है वो विजिट करने वाले हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, ड्रैगन फ्रूट की ये तस्वीरें। जितने भी कगे ले यार वहाँ लिया ये 50 रुपये दिया लिया ले यार लिया वहाँ। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरीके से कोरोना काल में बेटे ने सपना जो है वो ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का देखा था और आज ये पूरी फैमिली ड्रैगन फ्रूट की खेती जो है वो कर रही है। हालांकि इन्होंने कहा है कि जो जितनी भी प्रॉब्लम्स इस वक्त चल रही है, शुगर की है, कैंसर की है, क्योंकि कैंसर की अगर हम बात करें तो काफ़ी जो है वो बढ़ गया है, उसमें ये जो ड्रैगन फ्रूट है बहुत ही अच्छी भूमिका जो निभाता है। पेट की संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं उसे भी कहीं ना कहीं ड्रैगन फ्रूट जो है वो ठीक करता है। तो धर्मशाला, क्योंकि डीसी कांगड़ा इन्होंने इनसे आग्रह जो है वो किया था कि यहाँ पर जो है वो एक प्रदर्शनी जरूर लगाए, स्टॉल यहाँ पर जरूर लगाए, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे की जाती है और कितना सहायक ये सेहत के लिए रहता है। अब फिलहाल दर्शकों, इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। मुझे दें इजाजत, किसी और लाइव में आपके साथ मिलना होगा। नमस्कार।